हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न सीडीपी यानी कि मनोविज्ञान से 30 प्रश्न हम लोग 30 प्रश्न करने चल रहे हैं। तो ये प्राथमिक 1 से 5 और 6 to 8 के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग ये 30 प्रश्न हमारे साथ पूरा 30 प्रश्न करिएगा और अपना आकलन करिएगा। देखिएगा कि 30 प्रश्न में अभी आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अभी आपके पास टाइम है और जो भी टॉपिक गलत हो जा रहे हैं वहाँ वो क्वेश्चन या उस टॉपिक को अभी रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस 30 प्रश्न में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों अवस्था में आप लोगों को बताना है कि कौन सी अवस्था में वस्तु स्थायित्व, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है बच्चा। तो ये संवेदीगामक अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष तक होता है इसका। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लगभग ये 18 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक कारक, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक कारक, ऑप्शन सी नैतिक कारक और ऑप्शन नंबर डी सामाजिक कारक। तो ये महत्वपूर्ण वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्नलिखित किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करता है? धार्मिक शिक्षा देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, कठोर अनुशासन लागू करके। तो जो है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में ZPD का पूर्ण रूप है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ZPD का फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किस पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने चूहे पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था कि कुत्ते पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया? सीखने के नियम लॉ ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया? तो
ये थांडाइक ने किया। किसने किया? थांडाइक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रतिपादन किसने किया? तो ये हल ने किया कि थांडाइक ने किया, B.F. स्किनर ने किया, पावलोव ने किया। तो ये ऑप्शन नंबर सी, B.F. स्किनर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुपालन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये व्यवहार पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया। किसने किया? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया। क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा के पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये अभिप्रेरणा के पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये अब्राहम मास्लो ने किया। किसने किया? अब्राहम मास्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ये स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र है। तो ये बुद्धिलब्धि का गणना का सही सूत्र है IQ बुद्धिलब्धि MA/CA × 100, यानी कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु × 100। इस ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हावर्ड गार्डनर है। हावर्ड गार्डनर ने 8 से 9 प्रकार के बुद्धि बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये यूंग द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? यूंग द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो यूंग या जुंग द्वारा किया गया है। ये उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है मॉर्गन एंड मूरे द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मॉर्गन एंड मूरे द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ना, माता पिता के डर से गृहकार्य करना, कक्षा में प्रथम आने के लिए कठिन परिश्रम करना, किसी विषय में गहरी रुचि होने के कारण स्वतः अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो ये सिरिल बर्ट ने दी। किसने दी? सिरिल बर्ट ने दी। मानसिक मंदता
बच्चों का आईक्यू स्तर, मानसिक मंदता के अंतर्गत बच्चों का आईक्यू स्तर क्या होता है? मानसिक मंदता के अंतर्गत बच्चों का आईक्यू स्तर क्या होता है? ये 50 से 70 होता है। ये 50 से 70 होता है। इसमें बच्चों को सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बाल मनोविज्ञान का किसे माना जाता है? तो बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी या स्टैनले हॉल को माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पेस्टोलॉजी या स्टैनले हॉल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, लिखने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, गणितीय गणना से संबंधित है या सुनने से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे वाज को सब पढ़ते हैं, ऐसे परेशानी होती है, पढ़ने से संबंधित परेशानियाँ होती हैं। वो वाज को सब पढ़ लेते हैं, डब्लू को यम पढ़ लेते हैं, ये सारी समस्याएं होती हैं डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 22, गणितीय गणना से संबंधित अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी को कहा जाता है? गणितीय गणना से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये डिस्ग्राफिया ये लिखने संबंधी समस्या को कहा जाता है, और डिसलेक्सिया ये पढ़ने संबंधी, और ये डिस्प्रैक्सिया जो है ये जो है बोलने से संबंधित होता है। ये डिस्प्रैक्सिया ये तंत्रिका विकार संबंधी अक्षमता होता है। ये डिस्प्रैक्सिया है ये तंत्रिका संबंधी विकार होता है। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डिस्प्रैक्सिया ये तंत्रिका संबंधी विकार होता है। क्वेश्चन नंबर 23, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विशेष बच्चों को अलग स्कूलों में पढ़ाना, केवल सामान्य छात्रों को पढ़ाना, सभी बच्चों चाहे वह सामान्य हो या विशेष को एक साथ एक ही छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सभी बच्चों चाहे वह सामान्य हो या विशेष को एक साथ एक ही छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, यह समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी होनी चाहिए, अधिनायकीयवादी यानी डिक्टेटोरियल होना चाहिए, या सुविधादाता होना चाहिए, या अनुमतिपरक होना चाहिए? तो ये सुविधादाता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT 9 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा सुनिश्चित की गई है? विशेष शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा या उच्च शिक्षा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? या कूदना, दौड़ना या लिखना? तो ऑप्शन नंबर सी, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण जो है ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27, विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था, एज ऑफ
स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा जाता है। विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है, या बाल्यावस्था को कहा जाता है, या किशोरावस्था को कहा जाता है, या प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म के जनक कौन माने जाते हैं? यानी कि व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? व्यवहारवाद के जनक जो है जेबी वाटसन माने जाते हैं। व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन माने जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों का ये लास्ट 30वां क्वेश्चन है। तो आप लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों का CDP यानी कि मनोविज्ञान से 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों की त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक की असफलता दर्शाती है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और उनके चिंतन को समझने में मदद करता है। बच्चों को त्रुटियां करने पर तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। त्रुटियों से बचने के लिए बच्चों को कभी खुद प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इस ऑप्शन को बताइएगा। तो हम ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और उनके चिंतन को समझने में मदद करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन CDP यानी कि मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस ज़िले से यह वीडियो देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।